कहानी छोटी सी हरकत। मुझे याद है जब मैं 8वीं कक्षा के हिंदी के पीरियड में बड़े ध्यान से अपनी पुस्तक खोले उसमें लगातार देख रहा था। कुछ किताबी कीड़े कहे जाने वाले लड़के और लड़कियों के साथ साथ हिंदी के टीचर शर्मा सर भी आश्चर्य में थे कि क्लास में सबसे शैतान लड़का आखिर इतनी गंभीरता से पढ़ते हुए शांत कैसे बैठा था। शर्मा सर स्वयं पर गर्व अनुभव कर रहे थे कि जिस हिंदी की क्लास में किताबी कीड़े भी किताबों से बाहर निकल आते थे, उसी क्लास में किताबों से एलर्जी खाने वाले लड़के को आज उन्होंने पढ़ाकू बना दिया है। जैसे कि मुझे कुछ आभास हुआ, मैंने उठकर टीचर शर्मा सर से वॉशरूम जाने की अनुमति मांगी। पहली बार ऐसा हुआ था कि शर्मा जी ने मुझसे इतने प्यार से बात करते हुए अनुमति दी थी। मैं और ज्यादा उस क्लास में नहीं रुक सकता था, इसलिए तेजी से बाहर की ओर भागा। मेरे वॉशरूम की ओर जाने की इतनी जल्दबाजी से क्लास के लड़के तेजी से हंसते हुए तो लड़कियां अपनी हंसी को छिपाते हुए नजर आ रही थी। शर्मा सर क्लास को शांत करा पाते उससे पहले ही एक जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके ने सभी की हंसी को अचानक एक सामूहिक चीख में बदल दिया। अब हंसने की बारी मेरी थी, लेकिन इस हंसी को मैं वॉशरूम में अकेले एंजॉय कर रहा था। दरअसल मैंने दिवाली के तेज आवाज में फोड़े जाने वाले रस्सी बम को शर्मा सर की 3 ओर से कवर्ड टेबल के नीचे अगरबत्ती में बांधकर क्लास के पहले ही रख दिया था। मेरे द्वारा बनाया गया वह टाइम बम अब फट चुका था, जिसकी जोरदार आवाज के बाद उस बम के सबसे पास खड़े शर्मा सर के कानों में लंबी बीप की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दिया होगा। मुझ पर शक ना हो इसलिए मैं वॉशरूम से जल्द ही लौटकर क्लास में आ चुका था। मुझे याद है कि उसके बाद शर्मा सर ने अगले 7 दिनों तक स्कूल में प्रवेश भी नहीं किया था। मैं अपने स्वभाव के अनुसार ही अपने दोस्तों से शर्मा सर के एक पटाखे से डरकर इतने दिनों तक स्कूल ना आने को लेकर खूब हंसता रहा। 7 दिनों बाद जब वे क्लास में आए तब उन्होंने मुझे जिस तरह देखा था, मुझे लगा कि उन्हें यकीन हो चला था कि वो कारनामा मेरे द्वारा ही अंजाम दिया गया है। मेरा चेहरा सफेद पड़ चुका था। एक तरह से मैं कड़ी सजा के लिए तैयार था, लेकिन आश्चर्य, वे कुछ नहीं बोले। उन्होंने हमेशा की तरह क्लास ली और चले गए। उनका कुछ ना बोलना जैसे मुझ पर अनदेखी चोट कर गया था। आखिर वे शांत कैसे रह सकते हैं? मैं रोज उनके चिल्लाने की राह देखने लगा, यह जानते हुए भी कि वह सब मैंने किया था, वे मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हैं। यह बात मुझे बहुत अंदर दिल में कहीं कचोटने लगी थी। इस छोटी सी घटना ने ना जाने क्यों मेरी जिंदगी ही बदल दी। अचानक मेरे स्वभाव में अमूल तूल परिवर्तन आया और उसमें से शरारत कहीं खो गई। जिंदगी किसी अदना सी घटना से इस तरह परिवर्तित हो सकती है, ये मैंने पहली बार जाना था। कुछ भी तो बड़ा नहीं हुआ था, एक पटाखा ही तो फोड़ा था मैंने। हमेशा की तरह मैं सजा का इंतजार भी तो कर रहा था। ये इंतजार इतना लंबा होगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इंतजार करते करते कब कक्षा 8 से मैं उसी स्कूल में बतौर प्रिंसिपल बनकर जाऊंगा, इस बात का तो मुझे कभी अंदाजा भी नहीं था। 12 बरस बीत चुके थे। आज उसी पुराने शहर के उसी स्कूल में जाने के लिए मैं बस में बैठा था। मैंने कैलकुलेशन लगा लिया था। जब मैं 8वीं में था तब शर्मा सर लगभग 45 के रहे होंगे। 65 की उम्र में रिटायरमेंट के हिसाब से अभी भी उन्हें 7-8 साल तो बाकी होंगे ही। ये सिस्टम भी बड़ा अजीब है। जिनसे मैं पढ़ा आज एक एग्जाम निकाल कर उन्हीं के ऊपर के पद पर पहुंच रहा हूं। पापा का ट्रांसफर हो जाने के कारण 9वीं क्लास मेरी उस स्कूल की आखिरी क्लास थी। जब मैंने स्कूल छोड़ा था तब भी शर्मा सर से मिलकर उनसे माफी मांगना चाहता था,
लेकिन हिम्मत नहीं हुई। वैसे भी जिस दिन मैं रिजल्ट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने स्कूल गया था उस दिन वे छुट्टी पर थे। स्टाफ रूम में तिवारी मैडम से मैंने सुना था कि शर्मा सर को डॉक्टर के यहाँ जाना है, इसलिए वे आज स्कूल नहीं आए हैं। वैसे ठीक भी हुआ, कम से कम मैंने उनकी छुट्टी पर होने को कारण बनाकर ओढ़ लिया था। इससे मुझे माफी भी नहीं मांगनी पड़ी और मेरे तथाकथित आत्मसम्मान को भी चोट लगने से बच गई। बस का ब्रेक लगा और झटके के साथ मैं बचपन की ख्याली नाव से वापस बस में लौट आया। मेरा शहर आ चुका था, वही शहर जिसकी गोद में मैंने बचपन बिताया था। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहें कहानी छोटी सी हरकत।